Hello to each and every person those are listening my channel, watching my videos, listening me. आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया से जुड़े हुए कुछ विषय वस्तु हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना है। उससे पहले स्टार्टिंग में हम ये समझे कि हमारा जो अर्थ है वो लगभग 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये शुरू में केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था, और एक ही जो है कि सुपर ओशियन था, एक बड़ा सा ओशियन चारों तरफ में इसको सराउंडेड था, उसको पैंथेलेसा बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो पेंजिया जो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, ये चूँकि ये लिक्विड जो हमारा जो इंटरनल स्टेट है वो लिक्विड है, उसके ऊपर में ये अवस्थित है। इस वजह से क्या है कि मूव करता है, जैसे पानी में खड़ा एक नाव थोड़ा ना थोड़ा मूव करता है, उसी प्रकार ये मूव करता है। मूव करते करते पेंजिया से टुकड़े हुए, और दो टुकड़े हुए जिसमें एक जो है गोंडवाना लैंड हुआ, सदर्न पार्ट में जो गोंडवाना लैंड, और जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ वो पेंजिया हुआ, और वो फिर बाद में जा कर के उसमें मूव करते करते आज के डेट में हमारे पास में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं एंड 5 ओशियंस हैं। 5 ओशियंस में इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन है। 5 है, कॉन्टिनेंट 7 है। 7 कॉन्टिनेंट हमें इस प्रकार से याद करना चाहिए: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब ये 7 कॉन्टिनेंट के बाद में इंडियन कंडीशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 1-2 कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, जिसमें एक है लैटीट्यूड। हमारे अर्थ को जो है कि ऊपर से नीचे की ओर, नॉर्थ और मतलब कि नॉर्थ से साउथ की ओर और ईस्ट से वेस्ट की ओर, उसको सर्कुलर शेप में जो है कि डिवाइड किया गया, जैसे हम ग्राफ में डिवाइड करते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर जो सर्कुलर शेप में डिवाइड किया गया है वो हमारा लैटीट्यूड है। मतलब उसको लेटा हुआ कंडीशन में समझे, जैसे हम प्याज को गोला गोला सलाद में काटते हैं, वो लैटीट्यूड है। और इसी प्रकार से जो हम संतरा जब छुड़ाते हैं तो उसके अंदर वाला पोर्शन को जो पीस पीस निकालते हैं वो हमारा लॉन्गिट्यूड है, वो लंबा लंबा पोजीशन में होता है, वो लॉन्गिट्यूड है। लैटीट्यूड में जो लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड या जो सबसे बड़ा सर्किल होता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड में जो लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है वो भी इक्वेटर होता है, लेकिन उसको एक अलग नाम से हम जानते हैं, उसका नाम हम जो है प्राइम मेरिडियन रखते हैं। तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट में सर्किल बनता है, और इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में सर्किल बनता है। अब यहाँ से समझना है कि हमारा इंडिया जो है, आप इस जो हम डिटेल्स बता रहे हैं इसको समझने के लिए आपके सामने में इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का होना ज़रूरी है। इंडियन मैप को आप देखिए कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर उसको हम बोलेंगे नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट। इक्वेटर से इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर में है, नॉर्थ की ओर है, और प्राइम मेरिडियन से इंडिया जो है 37 एक मिनट इंडिया इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, और प्राइम मेरिडियन से यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। और चूँकि इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है वो सन को ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर वाले कॉर्नर में पहले फेस करता है, और वहाँ से लगभग 2 घंटा के डिफरेंस पर जो गुजरात या वेस्टर्न जो पोर्शन है वो सन को फेस करता है। तो इसके बीच में लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। इसको शॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है कि इमेजिनरी लाइन, उसको हम जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जहाँ पर का टाइम पूरे इंडिया में मान्य है। यानी कि नॉर्थ वाले को 1 घंटा हम ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं, और साउथ वाले को नीचे जो है कि हम 1 घंटा नीचे लाते हैं, और इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड टाइम हम बनाते हैं। इंडिया में अभी इस समय में टोटल जो है कि 28 स्टेट्स हैं,
8 जो है कि यूनियन टेरिटरीज़ है। इंडिया लेह लद्दाख से नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि जो नॉर्थ जो पोर्शन है वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो है इसका फैलाव 3214 किलोमीटर तक है, और जबकि वेस्टर्न पोर्शन से ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट पोर्शन तक इसका फैलाव 2933 किलोमीटर तक है। इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन में जो है बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न पोर्शन में अरेबियन सी है, इसी प्रकार से ईस्टर्न पोर्शन में अंडमान एंड निकोबार है, और वेस्टर्न पोर्शन में लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स है। ये हमारा इंडिया का पोजीशन है। आप इसे केयरफुली अपने मैप के साथ में रख करके इसे देखें, समझें, ये आपको लाभ दे सकता है। थैंक यू।